महादेव का कपाली रूप एक कंकाल के सर को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचता है। ब्रह्मदेव से भिक्षा मांगता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस यज्ञ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाने वाला। तुम भी मांगो, तुम क्या चाहते हो। अगर मैं तुम्हें देने में असमर्थ रहा तो मैं इस संसार का निर्माण ही नहीं करूंगा। नारायण ये देख के पहचान लेते हैं कि कपाली अवतार स्वयं महादेव का अवतार है। इस और महादेव कहते हैं कि देव सिर्फ और सिर्फ मुझे एक कटोरा भर के धन चाहिए। ब्रह्मदेव कहते सिर्फ इतनी सी बात। उसके बाद ब्रह्मदेव उसके अंदर धन डालने लगते, लेकिन जितना धन डालते हैं वह धन भी उसको भरने के लिए कम पड़ जाता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मदेव से, जो कि अपना एक नया ही संसार बना रहे होते हैं। वो अपने यज्ञ का आरंभ करते हैं। ईश्वर महादेव भी एक कंकाल का सर उठाते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। महादेव एक अलग ही दिशा में जा रहे थे, एक अलग ही उद्देश्य को पूर्ण करने। ईश्वर देवी पार्वती वह सारी ही बातें याद करती है जो कि महादेव ने देवी पार्वती से कही थी कि अब देवी पार्वती को एक ऐसा कदम उठाना होगा जो कि आज से पहले उन्होंने कभी भी नहीं उठाया। उनके सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां आएंगी जिसके बारे में वो बिल्कुल भी परिचित नहीं है। इसलिए अब उनकी असली परीक्षा शुरू हुई है। जब देवी पार्वती सारी ही बातें सोच रही होती है, उसी वक्त नारायण और देवी लक्ष्मी वहां पर प्रकट होते हैं। नारायण और देवी लक्ष्मी कहते हैं कि देवी पार्वती आप इतनी परेशान क्यों हैं? देवी पार्वती जवाब देती है कि आपको मुझे आदर देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कि जो कार्य भी मैंने इस संसार के साथ किया, जैसा व्यवहार मैंने आपके साथ किया, मैं आपके सम्मान के पात्र नहीं हूँ। नारायण कहते हैं कि देवी जो हो गया सो हो गया, अब आप उसे भूल जाइए और नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। देवी पार्वती कहती है कि किस तरीके से करूँ नारायण, आखिर किस तरीके से मैं नई जिंदगी की शुरुआत करूं। ईश्वर महादेव मुझे अपना बनाने को तैयार नहीं है, अभी भी वो मेरी गलती को भूले नहीं है। और दूसरी ओर मुझे अभी भी पछतावा है कि मैंने इस संसार के साथ क्रोध में आके बहुत गलत किया। महाकाली बनके मैंने अपने ही संसार को विनाश की ओर धकेल दिया, लेकिन अब मैं उसका प्रायश्चित करूंगी और महादेव को एहसास दिलाऊंगी कि मैं वापस से जगत जननी बनने के लिए सज्ज हूँ। नारायण कहते हैं लेकिन कैसे देवी पार्वती, क्योंकि महादेव ने तो कपाली रूप धारण कर लिया है और कपाली रूप आपको पहचानता भी नहीं है। देवी पार्वती कहती है वो मैं नहीं जानती नारायण, लेकिन मैं मेरा लक्ष्य अवश्य पूरा करूंगी। मैं कैलाश नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ महादेव के पास। इतना कहकर देवी पार्वती वहाँ से चले जाती है। नारायण और देवी लक्ष्मी को देवी पार्वती की चिंता होने लगती है। नारायण कहते हैं कि मुझे चिंता इस बात की नहीं कि देवी पार्वती अपनी गलती की भरपाई करेगी या नहीं, मुझे डर तो इस बात का है कि कहीं महादेव वापस से कपाली रूप धारण करके देवी पार्वती का दिल न तोड़ दें, क्योंकि कपाली रूप के अंदर ना ही मोह है और ना ही संबंधों की समझ, ना ही भाव है और ना ही भावना। कहीं महादेव का कपाली रूप शिव और शक्ति के मध्य में विध्वंस न बन जाए। इस वक्त तक ब्रह्मदेव ने अपने यज्ञ की स्थापना कर दी थी, यानी यज्ञ करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर मौजूद सारे ही देवी देवता अचंभित हो जाते हैं यह देखकर कि इस यज्ञ में ना ही नारायण है और ना ही महादेव। आखिर ब्रह्मदेव ये अनिष्ट कार्य कर क्यों रहे हैं? ब्रह्मदेव इस वक्त तक एक और भयावह चीज करते हैं और वह यह था, इस यज्ञ में वो देवी देवताओं के अलावा किसी को भी आने की अनुमति नहीं देते। यानी ब्रह्मदेव के इस नए संसार में ना ही असुरों का कोई स्थान है, ना ही महादेव का और ना ही नारायण का। जो कुछ भी है कर्ता धर्ता संचालक सब के सब हैं ब्रह्मदेव। इस वक्त तक इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि अब मेरी सत्ता सुरक्षित रहेगी, इस नए संसार में कोई असुर नहीं रहेगा, तो मेरी सत्ता पे कभी भी कोई और विराजमान नहीं हो सकता। यानी मैं इस सत्ता का राजा बन चुका हूँ। मैं ब्रह्मदेव के संसार पे राज करूंगा, ब्रह्मदेव के संसार पे राज। और इंद्रदेव को इतना अहंकार में देखकर बाकी सारे ही देवता ये सोचने लगते हैं कि अहंकार ही इंद्रदेव और ब्रह्मदेव को डुबाने वाला है। यह अहंकार ही होगा जिसके कारण सबसे ज्यादा विनाश होने वाला है। लेकिन वह इस वक्त तक मौन थे। हालांकि वो ब्रह्मदेव को समझाने का अत्यंत प्रयास करते हैं, लेकिन उनका हर प्रयास विफल हो जाता है, क्योंकि जब किसी भी इंसान या भगवान के अंदर अहंकार आ जाए तो वह किसी की भी बातों को, किसी की भी भावनाओं को नहीं समझते। उनका विवेक नष्ट हो जाता है, बिल्कुल ब्रह्मदेव और इंद्रदेव जैसे। देवी पार्वती अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पहुंचती है कपाली की जगह पर, जहां पर कपाली विश्राम कर रहे होते हैं। देवी पार्वती सबसे पहले कपाली को पुकारती है, लेकिन कपाली देवी पार्वती की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। देवी पार्वती पुनः कपाली को पुकारती है, क्योंकि इस बार देवी पार्वती कपाली के लिए खीर बनाकर लाई थी। लेकिन कपाली जोर से अपने पाँव को जमीन पे रखते हैं और वहाँ की सारी भस्म उड़कर खीर पर गिर जाती है, जिससे कि देवी पार्वती के हाथों से बनाई गई खीर नष्ट हो जाती है। कपाली वहाँ से जाने लगते हैं। उसी वक्त देवी पार्वती कपाली को रोकने का प्रयास करती है। देवी पार्वती कहती है कपाली आप रुकिए, आप बिना मुझसे बात करे यहाँ से नहीं जा सकते। इसीलिए कपाली को
वहाँ पर रुकना पड़ता है। कपाली कहते हैं कि आप कौन है देवी और आप मुझसे क्या चाहती हैं। देवी पार्वती कपाली के पास आती है और कहती कि महादेव आप मुझे भूल गए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। देवी पार्वती शिव की शक्ति। उसी वक्त कपाली कहते हैं कि इस कपाली का कोई भी नहीं, ना ही कोई अपना है और ना ही कोई पराया, इसलिए आप मेरे मार्ग में बाधा बनना बंद कीजिए देवी। इस वक्त तक ये सारी बातें सुन के देवी पार्वती के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि सारे ही देवता और देवियां ब्रह्मदेव का विरोध करने लगते हैं। वह ब्रह्मदेव को अनुरोध करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मदेव ऐसा मत कीजिए, ये अनर्थ है, यह पाप है। शिव शक्ति के संसार के होते हुए आप एक अलग ही संसार का निर्माण कर रहे हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं मौन, सभी लोग मौन हो जाओ। अगर आप नहीं चाहते कि आपको इस संसार का हिस्सा बनना है तो मैं आपको इस संसार से निकाल फेंकूंगा, इसीलिए मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए। ये सारी चीजें जो भी मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ जगत कल्याण के लिए कर रहा हूँ, इस नए संसार के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, आप सभी के कल्याण के लिए कर रहा हूँ। नहीं तो वह शिव शक्ति जब उनकी इच्छा होती तब वह रुद्र रूप बना लेते और पूरी ही सृष्टि का विनाश कर देते, और जब उनका क्रोध शांत हो जाता तो वह पूरी ही सृष्टि से माफी मांग कर पश्चाताप करते। लेकिन क्या ये पश्चाताप उचित है? नहीं, कदापि नहीं। लेकिन मेरे संसार में ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि इस संसार के रचयिता, संचालक और संहारक केवल और केवल ब्रह्मा है, केवल और केवल ब्रह्मा। इस वक्त तक असुर माता दिति भी अत्यंत क्रोध में आ जाती है, क्योंकि ब्रह्मदेव के इस नए संसार में जहाँ पे शिव शक्ति का कोई भी स्थान नहीं है, वहाँ पर असुरों का भी कोई स्थान नहीं है। असुरों को वहाँ पर आने की अनुमति भी नहीं दी गई। इस बात से असुर माता दिति अत्यंत क्रोध में थी। वह राहु, केतु और सभी को कहती है कि सारे असुरों को बुलाओ और ये पूरी घटना दिखाओ, उन्हें भी तो पता चले कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें एक नए संसार में जाने की अनुमति ही नहीं दी जा रही है। इसीलिए अब समय आ गया है जहाँ पे हम सभी असुरों को एकजुट होना होगा और एकजुट होके हमारे रुद्र अवतार को इस पूरे संसार के सामने दिखाना होगा, खासकर उस ब्रह्मा के सामने। जब कपाली अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए जा रहे होते हैं उसी वक्त बीच में कार्तिकेय आते हैं। कार्तिकेय कहते हैं कि पिताश्री आप ये क्या कर रहे हैं, माता को उदास छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं, माता कितनी पीड़ा में है पिताश्री। उसी वक्त कपाली कहते हैं कि मैं किसी का भी पिता या पति नहीं हूँ, इस कपाली का कोई भी नहीं है, इसका किसी से भी वास्तविक तौर पे कोई संबंध नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें भी आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरे मार्ग के बीच में मत आना, मेरे उद्देश्य के मध्य मत आना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इस वक्त तक देवी पार्वती बहुत ज्यादा निराश होती है, बहुत ज्यादा उदास होती है। गणेश जी भी देवी पार्वती के पास आते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि माता आप कैलाश लौट चलिए, जब भी पिताश्री का क्रोध शांत होगा तो हमारे साथ साथ कैलाश आ जाएंगे। लेकिन देवी पार्वती मना कर देती है। साथ ही देवी पार्वती अपने अतीत को याद करती है कि किस तरीके से महादेव और उनके बीच में यह रेखा बनाई गई थी। सबसे पहले देवी पार्वती ने रेखा बनाई और उसके बाद महादेव ने, और उसी के बाद तांडव की शुरुआत हुई। इसी स्थान पे देवी पार्वती ने लिया था महाकाली का रूप, और दूसरी ओर महादेव इस गुफा में चले गए थे, यह कहते हुए कि इस गुफा में देवी पार्वती का आना निषेध है। अगर देवी पार्वती यहाँ पर एक भी कदम बढ़ाने का प्रयास करती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए शिव को खो देगी। हालांकि महाकाली बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह उस गुफा में नहीं जा पाई। इसलिए देवी पार्वती यह निर्णय लेती है कि अब वह इस गुफा में जाएगी और महादेव के राज के बारे में जानेंगी। कपाली भी कहते हैं कि देवी पार्वती अगर आप उस गुफा में गई तो आप हमेशा हमेशा के लिए शिव को खो देंगी। लेकिन इस बार देवी पार्वती रुकने वाली नहीं थी। हालांकि गणेश जी भी देवी पार्वती को रोकने का प्रयास करते हैं। गणेश जी कहते हैं कि माता आप यहाँ पर क्यों जा रही है, इस अग्नि को कोई भी पार नहीं कर सकता, महादेव की अग्नि में अपने आप को पीड़ा मत दीजिए माता, मत दीजिए। लेकिन देवी पार्वती किसी की भी बात नहीं सुनती है और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उस गुफा में जाने लगती है। ईश्वर कपाली को भी इस बात का अंदाजा लग जाता है कि ब्रह्मदेव ने यज्ञ की शुरुआत कर दी है, साथ ही यह भी कहा है कि इस यज्ञ में से कोई भी भूखा नहीं जाएगा, यह ब्रह्मा का संकल्प है। इसलिए कपाली निर्णय लेते हैं कि वह सीधे जाने वाले हैं ब्रह्मलोक में और ब्रह्मदेव को सबक सिखाने वाले हैं। इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।